नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हनुमान जयंती पर 12 भोग लगाएंगे तो भाग खुल जाएंगे, 12 दान करेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे, 12 उपाय करेंगे तो महावीर की कृपा पाएंगे। हनुमान जयंती स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती है। इस खास अवसर पर आपको बजरंग बली की विशेष कृपा पाने के लिए करना होगा महावीर का महाअभिषेक, लगाना होगा महाबली को महाभोग और करना होगा एक अचूक उपाय जो दिलाएगा आपको पवन पुत्र हनुमान की महाकृपा। तो इस पावन मौके पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। चर्चा शुरू करने से पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 अप्रैल 2019 दिन शुक्रवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है शाम 4:42 तक। इसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र शाम 7:30 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जी की जयंती भी है। आज शादी और वाहन खरीदने का और द्विरागमन का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने और किस थाली में रखकर भोग लगाने से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, दूर होगी दरिद्रता और होगा धन लाभ, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवनु कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो बुद्धिमानों में अग्रगण्य हैं उन हनुमान जी की हम उपासना करते हैं। वो हनुमान जी हमारे जीवन में मंगलमय वातावरण उत्पन्न करें, उनकी कृपा सदैव जीवन पर बनी रहे। आज हनुमान जयंती है। ये पावन पर्व हम सभी के लिए बहुत ही वरदान की तरह आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ऋण, रोग, दरिद्रता दूर हो और धन लाभ की स्थिति हर समय बनी रहे, तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा को हल्का सा जल और हल्का सा शहद से स्नान कराना चाहिए। लाल रंग का कपड़ा अर्पित करना चाहिए। जल और शहद केवल प्रभु के पैर के अंगूठे पे ही डाला जाए। लाल रंग का कपड़ा अर्पित करें और चंदन की खुशबू वाली धूप जलाएं। चांदी की थाली में बूंदी के लड्डू रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। ओम हं हनुमताये नमः इस मंत्र का यथा संभव जप करें। जानते हैं कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष देवता हैं और पृथ्वी पर रहते हैं। अगर आपको हनुमान जी से मिलना हो तो घर के बाहर वो आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ राम कथा हो रही होगी। पक्का मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि आपके घर में हनुमान जी आएँ और आपकी मुलाकात हो, तब आपको रामायण का पाठ, राम कथा स्वयं करनी होगी। क्योंकि राम कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी वेश में अवश्य उपस्थित होते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आप लोगों को बताऊं, हनुमानगढ़ी में एक बड़े अच्छे संत हुआ करते थे, वो राम कथा कहते थे। राम कथा कहने के पहले वो एक आम की लकड़ी की चौकी, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर और हाथ में फूल लेकर के कहते थे कि हनुमंत लला आइए विराजमान हो जाइए, हनुमंत लला आइए विराजमान हो जाइए। और उसके बाद फूल उसी चौकी पर रख करके वो कथा कहते थे। एक वकील साहब उनके कथा में अक्सर आते जाते थे। वकील साहब ने एक दिन खड़े होकर के महाराज जी से कहा, महाराज जी
आप ये रोज क्या ड्रामा करते हैं, हनुमंत लाल आइए, विराजमान हो जाइए। आपके बुलाने से हनुमान जी आते हैं, चौकी पर बैठ जाते हैं। संत जी चुप हो गए। उन्होंने कहा, देखिए वकील साहब, ऐसा है, कथा की समाप्ति के बाद आज आप मुझसे मिलिएगा। कथा की समाप्ति के बाद वकील साहब गए उनके पास, बोले हाँ गुरुजी बताइए। बोले आज ये चौकी आप अपने घर लेकर जाइए और कल आप ये चौकी लेकर आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हनुमान जी आते हैं कि नहीं। वो चौकी अपने घर लेकर गए। दूसरे दिन चौकी ले आकर के रखे, फिर कपड़ा चौकी पर बिछाया गया। फिर उसी तरह से जैसे पहले कहते थे वो, उसी तरह से उन्होंने कहा कि हनुमंत लाल आइए, हनुमंत लाल विराजमान हो जाइए, श्री राम कथा शुरू होने वाली है। और उसके बाद उन्होंने वकील साहब से कहा, संत जी ने, कि अब आइए आप वकील साहब इस चौकी को थोड़ा उठा करके इधर से उधर कर दीजिए। और वकील साहब ने अपने पूरी जी जान लगा दी, लेकिन चौकी को वो तनिक मात्र भी हिला नहीं पाए। तो हनुमान जी कलयुग में मिलते हैं अपने भक्तों से, जरूर मिलते हैं, निश्चित मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक सेकंड भक्त केवल याद करता है और वो हाजिर हो जाते हैं। आप अपने घर में भी अगर राम कथा का हर समय कहने की एक प्रक्रिया बना लें और 2-4 चौपाइयाँ ही कहें, तब भी हनुमान जी के कृपा आशीर्वाद से आपका घर सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको राशि अनुसार ये बताने वाले हैं कि हनुमान जयंती पर कैसे आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। लेकिन उसके पहले पंडित जी, हनुमान जयंती का महत्व क्या है, ये दर्शकों को बताइए। देखिए, हनुमान जयंती का महत्व ये है कि हनुमान जी का इस दिन प्राकट्य हुआ था और हनुमान जी का चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्राकट्य हुआ था और ये 11वें रुद्र के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी का प्राकट्य अपने आप में विशेष महत्व रखता है। हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं, भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। जिस तरह से भगवान शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। इस चराचर जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान शिव विराजमान रहते हैं। उसी तरह से हनुमान जी भी भक्तों का कल्याण करने के लिए एक क्षण का भी विलंब नहीं लगाते हैं। और जो लोग हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, उनकी मनोकामना अपने आप हनुमान जी के द्वारा पूरी की जाती है। तो अब राशि अनुसार आपको आज हनुमान जयंती पर पंडित सुरेश पांडे जी उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहले बारी आ जाती है मेष राशि वालों की। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं वो ध्यान से देखिए कि हनुमान जयंती पर आपको क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं जिससे प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगलवार के दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। तो मेष राशि के जातक हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। बंदरों को आज मीठी रोटी या मीठी पूरी खिलाइएगा और हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइएगा। चमेली का तेल और सिंदूर का लेप करवाइएगा। चांदी का वर्क लगा हुआ लड्डू और अनार के दानों का भोग लगाइएगा। किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति का अनादर भूल से भी न करिएगा। और हनुमान मंदिर में हनुमान जी के कंधों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाइएगा, नहीं तो दाहिने पैर का सिंदूर लेकर के उसे भी अपने माथे पर लगाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब वृषभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं आज हनुमान जयंती पर इन्हें कैसे करनी चाहिए संकट मोचन की पूजा आराधना। आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करना चाहिए और हनुमान मंदिर में पीले पेड़े अर्पित करने चाहिए। हनुमान मंदिर में अगर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करें तो उन्हें ध्वजा भी अर्पित करें। ध्वजा माने ध्वजा पताका, जिसको झंडा भी कहते हैं। हनुमान जी को चमेली के तेल का 4 मुखी दिया जला करके और उससे आरती करें और हो सके तो आज शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। शहद और मुनक्का, ये दोनों चीज़ों को चांदी की कटोरी में रख करके हनुमान जी को भोग लगाएं। इससे भी वृषभ राशि के जातकों की मनोकामना पूरी होगी।
आप लोग एक बात जानते हैं, वृषभ राशि अगर आपकी है, भगवान श्री कृष्ण की भी राशि वृषभ राशि थी। और जितना प्रभु श्री राम के प्रति हनुमान जी के मन में आदर था, उतना ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी हनुमान जी के मन में आदर था। इसी कारण से हनुमान जी अर्जुन के रथ पर हर समय विराजमान रहते थे। 1 मिनट के लिए हनुमान जी अर्जुन के रथ से हट गए थे और कर्ण ने जब बाण मारा था तो अर्जुन का रथ इतना पीछे भाग गया था जिसकी कोई सीमा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, दोनों के लिए आदर है हनुमान जी के मन में, और दोनों ईश्वर, दोनों भगवान लोगों के लिए इनके मन में असीम स्नेह है और उनके चरणों का अवलोकन करके ही ये प्रसन्न रहते हैं। आज हनुमान जयंती पर बजरंग बली का महाअभिषेक और खास भोग दिलाएगा आपको प्रॉपर्टी का सुख। किस चीज से करें महाअभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं भोग, आइए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो कलयुग है, कलयुग में भक्ति कौन मांगेगा? शायद ही कोई बिरला होगा जो भक्ति मांगेगा। मुझे 12 साल टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हो गया, लेकिन आज तक किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि मुझे आध्यात्मिक सुख शांति कब मिलेगी, मेरा अगला जन्म कैसा होगा, या मैं क्या अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाऊंगा। सारे प्रश्न नौकरी, विवाह, शादी, मकान, मुकदमा इसी से संदर्भित होते हैं। क्योंकि ये कलयुग है ना, लोगों के पास कहाँ समय है भगवान के बारे में सोचने के लिए। संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल, दूध और शहद से स्नान कराना चाहिए। गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए और पीतल की थाली में 11 लौंग, 11 इलायची, 11 पान के पत्ते, 11 अनार के दाने, 11 अनार रख करके हनुमान जी को नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। नाभ्या आसीदंतरिक्ष ग्वंशिषणौ द्यौ श्रमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। इस मंत्र से हनुमान जी को ये नैवेद्य आप प्रस्तुत करें और इसके बाद एक पान का बीड़ा लगा करके पीतल की प्लेट में हनुमान जी के सामने कुछ क्षणों के लिए रख दें। इससे निसंदेह आपकी मनोकामना धन संपदा के लिए जो भी है उसमें सफलता मिलेगी। और अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं आज हनुमान जयंती पर इनको कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना। देखिए, आज आपको चाहिए कि 3 मुखी हनुमान कवच का आप पाठ करें। 3 मुखी हनुमान कवच का आप पाठ करें। मिथुन राशि के अगर जातक हैं और भूरे रंग की गाय को हरी घास खिलाएं। गाय को 2 रोटियां तेल लगा करके खिलाएं और तांबे का एक सिक्का नदी में प्रवाहित करें, हनुमान जी का ध्यान करते हुए। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जानते हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि हनुमान जी अपने भक्तों का और राम कथा करने वालों के ऊपर वो बहुत मेहरबान रहते हैं। एक दंत कथा है कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे और अधिक मास लग गया। पंडिताइन को पंचायत करने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए पंडित जी घर में ही बैठे रहते थे। तो उन्होंने पंडित जी को रोज फोर्स दे करके कहा कि जाओ आप मंदिर में बैठ करके कम से कम भगवान श्री राम को राम कथा तो सुनाइए। पंडित जी ने कहा इस गांव में कोई आने वाला नहीं है, अकाल है, मैं क्या कथा कहूँगा, कोई सुनने भी नहीं आएगा। बोले आप जाइए। तो पंडित जी क्या करते, वो जाने लगे, कथा कहने लगे और कथा इस तरह से पूरे महीने 28 दिन तक चलती रही। 29वें दिन मंदिर में से आवाज़ आई प्रभु श्री राम की कि हनुमान जी जो पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इनके दक्षिणा की व्यवस्था हुई। तो हनुमान जी कहा हाँ प्रभु, 2000 रुपये की दक्षिणा की व्यवस्था
हो गई है। और उसी समय एक व्यापारी साइकिल पर बोरे बांधकर आ रहा था। उसने सुना, जाकर मंदिर में देखा कोई नहीं, तो उसने सोचा कि ये झूठ हो नहीं सकती बात, 2000 रुपये कल पंडित जी को मिलने वाले हैं। वो पहुंच गया पंडित जी के यहाँ, बोला पंडित जी कल जो आपके यहाँ चढ़ावा चढ़ेगा उसका मैं आपसे थोड़ा सा वो करने आया हूँ, ठेका करने आया हूँ। तो पंडित जी बोले भैया आज तक कोई वहाँ सुनने वाला भी नहीं गया है, तो वहाँ चढ़ावा क्या चढ़ेगा, कुछ नहीं चढ़ेगा। बोले नहीं नहीं चढ़ेगा, आप बताइए पंडित जी कितना लेंगे, 500 रुपया लेंगे। पंडित जी ने कहा अरे यार 500 बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा नाराज मत होइए, 1000 ले लीजिए। तो पंडितानी बीच में आ गई, क्यों साहु जी का मुंह आप खराब कर रहे हैं, इतने बड़े सेठ होकर के आपको कह रहे हैं, आप मान जाइए ना। लेकिन हाँ सेठ जी याद रखिएगा कि अगर आपने पैसा दे दिया और वहाँ आपको पैसा नहीं मिला तो वापस नहीं होगा। सेठ जी बोले हाँ हाँ नहीं। बस दूसरे दिन कथा शुरू हो गई। सेठ जी बड़ी भारी की चादर बिछा करके बैठ गए कि अब चढ़ावा चढ़ेगा, और पैसा एडवांस में देकर चले आए थे। शाम तक कोई नहीं आया, 1 रुपया नहीं चढ़ा। पंडित जी बोले अच्छा अब तो मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा था कि तिरिया चरित्र में मत पढ़ो, मेरी पत्नी के कहने में आके तुमने 1000 रुपया भी दे दिया। बोले कोई बात नहीं गुरुजी जाइए आप, जब भगवान ही लोग ऐसा कर रहे हैं तब क्या। गुस्से में जाकर के हनुमान जी के सामने बैठकर और उस व्यवसायी ने हनुमान जी के ऊपर जोर से अपना हाथ मारना चाहा, हाथ चिपक गया। प्रभु श्री राम ने पूछा कि क्या हनुमान, पंडित जी चले गए, उनके दक्षिणा की व्यवस्था। महाराज 1000 रुपया कल भेजवा दिए थे और 1000 रुपये के लिए आज पकड़ करके बैठा हूँ एक लोगों को। तो सेठ जी के घर से लोग आए, 1000 रुपये दक्षिणा दे करके सेठ जी घर गए। भगवान हनुमान अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। बस हनुमान के प्रति आप समर्पित और श्रद्धा के भाव से जीवन निर्वाह करने की कोशिश कीजिए। आज हनुमान जयंती पर किया गया खास अभिषेक, भोग और उपाय आपको नई नौकरी दिलाएगा और साथ ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी दिलाएगा। लेकिन कैसे, अब ये जानते हैं। पंडित जी नौकरी पेशा लोग आज के दिन कौन से उपाय करें? देखिए जो लोग नौकरी करते हैं या जिनके जन्म कुंडली में व्यवसायी बनने का योग नहीं है, ऐसे लोग आज उत्तर दिशा की ओर मुँह करके लाल रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी की पूजा उपासना करें। जल, दूध, दही, शक्कर या पंचामृत से प्रतिमा का स्नान कराएं और हनुमान जी को सफ़ेद धोती, हल्का सा हल्दी लगा करके और लाल अंगोछा चढ़ाएं। बूंदी के लड्डू, बतीसा, पान, सुपारी, लौंग और इलायची का भी भोग लगाएं। पीतल की थाली में रख करके नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। पीतल की थाली में रख करके हनुमान जी के सामने श्रद्धावनत होकर के आंख बंद करके प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे इस यथाशक्ति जो भी मैं सामर्थ्य के अनुसार इकट्ठा कर चुका हूँ, ये आपके लिए नैवेद्य के रूप में निवेदित करता हूँ, इसे आप स्वीकार करें और मेरा कल्याण करें। निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा आप पर बनेगी। आज हनुमान जयंती पर किए गए कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय आपको शोहरत, सफलता, तरक्की और ढेरों खुशियां देंगे, ये पंडित सुरेश पाटिल जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र में। कहते हैं हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने पर हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, और अगर दिन हनुमान जयंती का हो तो फिर कहना ही क्या। आज हनुमान जयंती है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महावीर के खास अभिषेक, महाभोग और महाउपाय के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोग आज हनुमान जयंती के दिन कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और कैसे करें इनका पूजन, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आज के लिए क्या उपाय है? देखिए मैं बताना चाहूँगा व्यवसायियों के लिए, व्यवसायी दिन रात अगर अपने व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा पर जल, दुर्वा के रस और गिलोय के रस से स्नान कराएं। लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें, लेकिन उसके पहले सिंदूर और चमेली के तेल का लेप जरूर करें। तिल या चमेली के तेल का दिया भी जलाएं और गुलाब और गेंदे के फूलों की माला से हनुमान जी का श्रृंगार करें।
सूजी या मूंग की दाल का हलवा पीतल की थाली में रख करके उस पर तुलसी के पत्ते रख करके नैवेद्य के रूप में हनुमान जी को समर्पित करें और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। निसंदेह ये आपकी मनोकामना पूरी करने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात ध्यान दें, आपके घर के अगल बगल कोई हनुमान मंदिर है तो उसमें आज आप जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। वैसे भारतवर्ष के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो है काशी विश्वनाथ का संकट मोचन हनुमान मंदिर, जिसे तुलसीदास जी ने अपने हाथों से स्थापित किया था। सालासर हनुमान जी राजस्थान में, जहां जाने के बाद आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इसी तरह से मेहदीपुर बालाजी, तंत्र मंत्र जादू टोने टोटकों का प्रभाव हनुमान जी की कृपा से एक क्षण में वहां पर नष्ट होता है। जाखू मंदिर शिमला, जहां जाने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारी आदमी की तत्काल उसका शरीर छोड़ देती है और हनुमान जी की कृपा से ऐसा आदमी निरोग हो जाता है। शिमला से 3 किलोमीटर जाखू हनुमान मंदिर है, जहां निश्चित रूप से बीमारियों से ग्रस्त लोग जाकर के स्वस्थ होकर लौटते हैं। और अब कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना। ये राशि भी अजब गजब की है। आप कहेंगे वो कैसे? तो समझ लीजिए कर्क राशि प्रभु श्री राम की थी। प्रभु श्री राम कर्क राशि में पैदा हुए थे। तो कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप हनुमान अष्टक का पाठ करें और हनुमान मंदिर में ध्वजा पताका लगवाएं। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर एक जनेऊ के साथ 1.25 पाव बेसन के लड्डुओं के साथ हनुमान मंदिर में अर्पित करें। इससे निसंदेह आपकी आमदनी बढ़ेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि एक क्षण के लिए भी आपको कभी आर्थिक तंगी महसूस होगी, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। लंका में हनुमान जी को माता जानकी ने इतना पावरफुल बना दिया है, इतना शक्ति से लैस कर दिया है कि हनुमान जी पूरे संसार का दुख हरने में सामर्थ्यवान हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं सिंह राशि के जो भी जातक हैं वो आज हनुमान जयंती पर कैसे महावीर हनुमान की पूजा अर्चना करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि पंचमुखी हनुमत कवच का आज से पाठ प्रारंभ कर दें और नित्य हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, चित्र के सामने बैठ करके पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ किया करें। अगर यह पाठ आप प्रातःकाल करेंगे और उसके बाद दिन में कहीं भी आप भ्रमण करेंगे तो आपका जीवन, आपकी शरीर हनुमान जी की कृपा से सुरक्षित रहेगी। असहाय दीनहीन लोगों को आज भोजन कराने का बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके आप अर्पित करें। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। श्री हनुमान को गुड़, चना और चूरमा का भोग प्रसाद आप निवेदित करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना न भूलें। आज से जो लोग हनुमत कवच का नित्य पाठ करेंगे उनकी मनोकामना हनुमान जी के कृपा प्रसाद से हर समय पूरी होगी। तो हनुमान जयंती पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने से आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी, साथ ही महावीर को किस धातु से बनी थाली में भोग लगाने से आपके हर कष्ट मिट जाएंगे, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, किस्मत आपका सांस दे, इसके लिए औषधियों से हनुमान जी को स्नान कराएं। औषधि माने क्या? औषधि माने गिलोय का रस। ये सबसे बड़ी दुनिया की औषधि है। गिलोय को कहते हैं अमृता। गिलोय का नाम है सुधावल्ली। जो अमृत के समान गुणकारी हो वो है अमृता।
और जो 12 वर्षों तक न सूखे वो है गिलोय, और इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं गुरुच, जो नीम के पेड़ों पर पाई जाती है बेल के रूप में। तो हनुमान जी का स्नान करा करके लाल रंग के कपड़े धारण करवाइए और जनेऊ में हल्दी लगा करके ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमज्ञम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, यह मंत्र पढ़ते हुए हनुमान जी को जनेऊ धारण करवाएं, 2 आचमनी जल गिराएं और सिंदूर का तिलक आप अपने माथे पर लगाएं। आम, पीपल और गूलर के पत्तों पर श्री राम लिख करके माला बना करके उसे हनुमान जी को समर्पित करें। सीताफल, अनार चांदी की थाली में रख करके नैवेद्य के रूप में हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करें। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और कपूर से हनुमान जी की आरती करें। निसंदेह कपूर से आरती करते समय थाली को ऐसे घुमाएं कि उससे ओम बन जाए। जैसे आकाश में आप ओम लिखते हैं ना, तो थाली को ऐसे घुमाइएगा जैसे ओम बन जाए, और ये थाली कम से कम 5 बार जरूर घुमाइएगा। उसके बाद थाली के बगल में जल गिराकर उसके बाद उस आरती को आप ग्रहण करिएगा। और अब कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज हनुमान जयंती पर इनको कैसे करनी चाहिए महाबली हनुमान की पूजा आराधना। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी है बुध, और बुध का संबंध कहीं न कहीं से भगवान विष्णु, कृष्ण और राम से नजदीक का संबंध है, और उन्हीं के भक्त हैं हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो सुंदर कांड की रचना की है, उस सुंदर कांड का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। और कहाँ करना चाहिए? किसी प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में, जहाँ हनुमान जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। 11 दिए, 10 दिशा में 10 दिए जलाकर 11वां दिया हनुमान जी के सामने जलाएं, और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के किसी मंदिर में राम ध्वजा लगवाएं, और किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलने से पहले हनुमान जी को पान का बीड़ा समर्पित करें। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे एग्जाम है और किसी बड़ी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं। ये लोग आज हनुमान जयंती पर कैसे करें बजरंग बली का महाभिषेक, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, जो लोग परीक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, वो लोग आज हनुमान जयंती पर क्या करें? हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जानते हैं, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो बिजेठुआ महावीर में वहाँ कालनेम बैठ करके राम कथा कह रहा था। हनुमान जी ने जब राम कथा सुनी तो वो आकाश मार्ग से नीचे आ गए और वो कथा सुनने लगे। तो कालनेमी ने कथा में ये कहा कि होई महारण रावण रामू, जीतहि राम न संशय आमू। तब हनुमान जी के दिमाग में ये खलबली मच गई कि अगर ये भगवान का भक्त है तो पहले ये राम का नाम लेता, अब तो ये रावण का नाम ले रहा है। तो मुनि न होई यह निश्चर घोरा, ऐसा जानकर कि ये मुनि नहीं है, निशाचर है, हनुमान जी के एक पैर के प्रहार से वो स्वर्ग सिधार गया। तो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। परीक्षा में सफलता के लिए हनुमान जी के पंचामृत को, हनुमान जी के प्रतिमा को पंचामृत से आप स्नान कराएं और रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। घी में बने हुए मालपुए और रबड़ी का भोग थाली में रख करके लगाएं। ये थाली अगर चांदी की हो तो उत्तम, अगर चांदी की नहीं है तो पीतल की भी थाली हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तुला राशि की बारी आ गई है। तुला राशि के जो भी जातक हैं, ये ध्यान से देखें कि आज हनुमान जयंती पर इनको कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना। देखिए, हनुमत बाहुक का पाठ करें, हनुमंत बाहुक का पाठ करें। और ये हनुमान बाहुक
गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे और बड़ा कष्ट उन्हें मिल रहा था। तब उन्होंने इस हनुमान बाहुक की रचना की थी और इसके रचना और पाठ के बाद ही हनुमान जी फोड़े फुंसी के रोग से निवृत्त हो गए। जिन लोगों की राशि कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई फोड़ा है, कोई मवाद निकलने की जगह है, कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो हनुमान बाहुक का आप पाठ रोज करेंगे तो आपका ये कष्ट निवारित होगा। बच्चों को मिठाई खिलाइए, सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांधकर बेडरूम में रखिए। 7 शनिवार दक्षिणाभिमुख हनुमान जी की परिक्रमा करिए। गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब एक बहुत ही अहम बात जिसके लिए कालचक्र में हमेशा लोग फोन करते हैं। शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन गोद अब तक सूनी है, तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें बजरंग बली का अभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं महाबली को भोग, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, गोद सूनी है तो फिर आज के दिन कौन सा उपाय करें? देखिए, जिन लोगों को संतान सुख चाहिए उन लोगों को चाहिए पंचामृत से हनुमान जी का अच्छे से अभिषेक करें, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए, और हनुमान जी की प्रतिमा पर गंगा जल भी डालें, गंगा जल से स्नान करवाएं। लाल रंग का कपड़ा हनुमान जी के मूर्ति पर अर्पित करें और हनुमान जी को 5 नारियल, 5 संतरे, 5 केले ये प्रसाद के रूप में कांसे की थाली में रखकर नैवेद्य के रूप में निवेदित करें और ओम पवन पुत्राय नमः इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं वो ध्यान से देखें, आज हनुमान जयंती पर आपको कैसी करनी है हनुमान जी की पूजा अर्चना। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका भी राशि स्वामी मंगल है और हनुमान जी का जन्मदिन है मंगलवार। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के बाल कांड का आपको पाठ करना चाहिए। बच्चों को भोजन कराना चाहिए। लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाना चाहिए और आपको हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन पूजन करना चाहिए और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे हर प्रकार का अरिष्ट टोना टुटका दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब एक और अहम बात, शनि पीड़ा से अगर आप ग्रसित हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें राम भक्त हनुमान की पूजा आराधना, आप ये जानते हैं। पंडित जी, ये तो हम सभी जानते हैं, कालचक्र में आपने भी कई बार बताया है कि अगर आपको शनि आपसे कुपित है या बुरा फल दे रहा है तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तो शनि आपको बुरा फल नहीं देता है। अब इसके लिए आज हनुमान जयंती पर क्या और उपाय हम कर सकते हैं? संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। शनि की कोई औकात नहीं है कि हनुमान के भक्तों को छू ले, जबकि शनि अपने आप में बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली ग्रह है, लेकिन हनुमान के भक्तों के ऊपर उनकी कुदृष्टि नहीं जाती है। शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें। समी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को समर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। निसंदेह यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। और अब बात धनु राशि वालों की कर लेते हैं, जान लेते हैं आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना। धनु राशि के जातकों को आज विधिवत हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। एक बात जान लीजिए, आप लोगों को भी हंसी हो सकती है, हनुमान जी पानी से बहुत डरते हैं। अगर आप हनुमान जी के सामने आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है और आप जाइए, थोड़ा सा गंगा जल ले जा करके उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर थोड़ा सा जल डाल दीजिए और उनसे कहिए कि प्रभु अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं आगे गंगा जल आपके पूरे शरीर पर भी डालने वाला हूँ। विश्वास करिए, 3 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं। जैसे भगवान शिव औढ़रदानी हैं, उसी तरह से हनुमान जी भी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करिएगा और घर के बुजुर्गों के नाम से
आपको चाहिए कि वृद्ध लोगों के आश्रम में भोजन की व्यवस्था कराइएगा और हनुमान मंदिर में लाल चंदन की लकड़ी चढ़ाइएगा। मछलियों को और पंछियों को दाना डालिएगा। इन सब चीज़ों से हनुमान कृपा आप पर बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज हनुमान जयंती पर कौन से खास उपाय करके अपने हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं, ये जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज हनुमान जयंती पर कैसे करें महावीर हनुमान की पूजा आराधना, अब ये जानते हैं। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करिएगा, एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करिएगा, मछलियों को आटे की गोलियां डालिएगा और हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में शुद्ध गाय के घी का 2 मुखी दीपक जरूर जलाइएगा और हनुमान जी को लाल चंदन की माला अगर हो सके तो आज समर्पित कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातक ध्यान से देखें, आज हनुमान जयंती पर इन्हें कैसे करनी है महावीर हनुमान की पूजा। आज हनुमान जयंती पर कुंभ राशि के जातकों को हनुमान अष्टक और हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के आगे घी में 2 लौंग डाल करके एक दिया भी जलाना चाहिए। निसंदेह यह उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जल्दी से जान लेते हैं आज हनुमान जयंती पर इनको कैसे खास तरीके से महावीर हनुमान की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी मीन राशि है तो आप आज हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा और अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो एक संपुट लगा लीजिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये संपुट लगा लीजिएगा हर दोहे के प्रारंभ में और हर दोहे के अंत में इसको जरूर कहिएगा। और हनुमान जयंती पर एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से धो करके उसे अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जहाँ आप बैठते हैं वहाँ रखिएगा, तो निश्चित रूप से इससे आपका व्यवसाय बढ़ेगा। और शनिवार को पत्ते पर हनुमान लिखकर उसे नदी में प्रवाहित करिएगा, इससे कारोबार में आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश लखनऊ से। राजेश जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी बोलिए राजेश जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे और बेटी के लिए जानना चाहता हूँ। जी जी बताइए राजेश जी। ये बेटे का जन्म तिथि है 10 अप्रैल 1998। जी। दिन शुक्रवार था, लखनऊ में। जी। इसके विषय में जानना चाहता हूँ कि ये आगे क्या करेगा। BSc कर रहा है, फर्स्ट ईयर। जी। और लड़की का है जन्म तिथि है 3 मार्च को 3 मार्च 2000। जी। बुधवार। जी। इसके विषय में भी जानना चाहते हैं कि क्या करेगी। चलिए सबसे पहले तो आपके बेटे के बारे में बता देना चाहूँगा। आपके बेटे के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। आपका बेटा बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकता है और अगर आप चाहें तो उसे केमिस्ट्री लेकर के पढ़ाई करवा दें तो सीधा MSc करने के बाद उसकी बहुत अच्छी आजीविका हो जाएगी। केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है। जहाँ तक बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो ये आप जान लीजिए कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और उससे दसम भाव का स्वामी मंगल है। बेटी प्रशासकीय सेवा में भी जाने का पूरा योग बना करके पैदा हुई है। अगर ठीक ढंग से आपने इसका दिशा निर्देश किया तो आप विश्वास करिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पाने में कामयाब होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि UPSC में कामयाब होगी, मैं ये कह रहा हूँ ये SSC में कामयाब हो सकती है, UP PCS में कामयाब हो सकती है। इसके अंदर टैलेंट बहुत है, इसको बस थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और कभी इसके सामने बैड कमेंट ना करें और इसको जो है अंडर एस्टिमेट ना करें, नहीं तो इसका मनोबल बहुत जल्दी गिर जाता है।
तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको काल चक्र में हनुमान जयंती पर जो खास उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो करेंगे और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की जरूर होगी। उम्मीद ये भी है कि आज का विषय आपको बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।